अंशुल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मल्टी बैगर पिक्स देने के लिए। हालांकि उन्होंने काफ़ी सारी पिक्स ऑलरेडी आज के शो में डिस्कस भी की, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्पेशल पिक्स होती हैं जहां पर कि फोकस होता है उन पर बात करेंगे। अंशुल जी, कौन सी ऐसी कॉल्स हैं आपकी जो रडार पर हैं इस समय, जो आप अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड कर रहे हैं और हमारे दर्शकों के साथ भी शेयर करना चाहेंगे? विवेक जी, उमंग डेयरी एक शेयर है जिसमें बड़ा ब्रेकआउट आया है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ स्टार्ट करता हूं। उमंग डेयरी हमने अपने क्लाइंट्स को फ्राइडे रिकमेंड किया था 117 रुपए में प्री ब्रेकआउट लेवल्स पे, और आज वो अपर सर्किट मार गया है। बट स्टॉक में देखिए स्ट्रक्चर ब्रेकआउट है 713 दिन का। 713 दिन मतलब ये बड़ा ब्रेकआउट कहलाता है। स्टॉक में पूरा पोटेंशियल है, 190 रुपए तक जाता हुआ दिखेगा। किसी भी डिप में आपको मिल जाता है वापस 124-25 में, तो बेहतरीन बाई बनेगा। 190 रुपए तक जाता हुआ दिख रहा है। इसी सेक्टर से डोडला डेयरी भी हमने अपने क्लाइंट्स को बाय दिया था, उसमें भी 10% ऊपर 1209 रुपए अभी टारगेट कंप्लीट हुआ है, तो बस अभी प्रॉफिट बुकिंग का मैंने सलाह दी है। बट डिप्स पे अगर मिलता है तो डोडला डेयरी भी 1450 रुपए मुझे जाता हुआ दिख रहा है। तो ये दो स्टॉक्स इमीडिएट बेसिस पे रहेंगे। तीसरा स्टॉक हुडको है। सर पहले हुडको में पहले भी सर बढ़िया ब्रेकआउट। पहले मैं उमंग डेयरी पर बात कर लेता हूँ। उमंग डेयरी तो सर सर्किट लगा हुआ है, अब इसमें अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी? सर्किट खुलने का इंतजार करें आज, या कल वल में अगर खुलता है तो ले लें? देखिए आज तो जिस बड़े वॉल्यूम के साथ लगा है सर्किट, लग नहीं रहा कि ये खुलेगा। आगे चल के कहीं भी आपको डिप में 124-25 मिल जाता है तो वहां पे बाइंग करने की कोशिश कीजिए। स्टॉप लॉस आपका 100 रुपए के नीचे का बनेगा क्लोजिंग बेसिस पे, और ऊपर में 190 रुपए आता हुआ मुझे दिख रहा है ये स्टॉक। तो डिप पे बाई कीजिए। फिलहाल के लिए जो गाड़ी थी इमीडिएट बेसिस पे छूट गई है। सुबह तक एक अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन जब तक हम कनेक्ट हुए तब तक अपर सर्किट मार गया था। बट स्टॉक अच्छा लग रहा है, 190 रुपए तक जा सकता है। जी, और डोडला पे सर आपके टारगेट सेट हो गए हैं, अभी कुछ बचे हुए हैं? देखिए डोडला में 10% का टारगेट क्लाइंट्स को दिया था जो अभी हिट हुआ है, तो अभी मैंने ओके। प्रॉफिट बुकिंग डाला है। इसमें भी मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि वापस से डिप्स आएंगे तो 1160 1170 की रेंज में डिप मिलता है तो वापस मैं अपने क्लाइंट्स को बाई दूंगा, क्योंकि जो पूरा पैटर्न ब्रेकआउट आया है उसका टारगेट 1450 है, अभी हुआ नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मल्टीपल बाइस देता हूँ अपने क्लाइंट को, एक साथ बड़ा टारगेट नहीं देता हूँ, छोटे छोटे ट्रेड्स देता हूँ। तो पहला ट्रेड कंप्लीट हुआ है, कंसोलिडेशन या पुल बैक मिलता है तो वापस से बाई दूंगा। जी, तो सर आप इसमें टारगेट क्या रखेंगे सर? देखिए 1450 रुपए का टारगेट मुझे चौदह दिख सौ रहा है। पचास डोडला डेयरी में 1450 रुपए तक के लिए प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा एक स्टॉक और जो है वो हुडको है। जी। हुडको में भी ब्रेकआउट दिख रहा है। 20 दिन का कपनाइल ब्रेकआउट था, उसके बाद 9 दिन का वापस से फ्लैट बेस बना के चला है। सुबह ही हमने अपने क्लाइंट्स को बाई रिकमेंड किया है 340 रुपए में, और 365 रुपए का टारगेट मेरे को इमीडिएट बेसिस पे दिख रहा है। प्रोबेबली मंडे या ट्यूसडे बजट आने तक ये टारगेट अचीव हो जाएगा। नहीं भी होता है तो एक बार बजट के पहले स्टॉक से एग्जिट कर लीजिएगा। हाई लाइकली है 365 का टारगेट मिल जाएगा। स्टॉप लॉस 330 रुपए के नीचे लगा लेना चाहिए, और ये क्लोजिंग बेसिस का नहीं, इंटरडे बेसिस का स्टॉप लॉस रहेगा। 330 निकलता है तो फिर सौदे से एग्जिट करना है, और 365 मिलता है तो भी प्रॉफिट बुक करनी है। या अगर पहले बजट आ जाता है दोनों चीज होने से पहले, तो भी प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, क्योंकि पीएसयू स्टॉक्स अपने फैग एंड पे हैं रैली के। बजट के बाद प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। बिल्कुल। तो यहाँ पर पीएसयू स्टॉक्स, यहाँ पर ज़्यादातर अंशुल जी ने पीएसयू स्टॉक्स में निकलने की राय दी है, और जहाँ पर ट्रेड करने की राय दी है उसमें हुडको है, और जहाँ पर आप इन्होंने थोड़ा सा निवेश की राय दी है उसमें उमंग डेयरी है। हालांकि आज 20% का सर्किट लगा हुआ है, लेकिन इन्होंने बोला कि जब भी काउंटर 124-25 की रेंज पर मिले आपको, तब आपको लेना है। अभी 139-95 पर, यानी कि अपर सर्किट लगा हुआ है, अभी मिलेगा नहीं। 78,000 का बायर खड़ा हुआ है, तो यहाँ पर अभी तो फिलहाल मिलने की उम्मीद है नहीं। लेकिन टारगेट्स आपको कितने लेने? 190 रुपये के। तीसरा इन्होंने डूडला डेयरी बोला, जिसमें कि अभी अभी इनका टारगेट हिट हुआ, लेकिन अब अगर ये नीचे आएगा तो इस काउंटर को लेना है, और 1450 रुपये के टारगेट्स रखने हैं। हमारे साथ दूसरे भी मेहमान थे, कुछ जो अहमदाबाद से थे, उनकी भी कॉल्स एक बार नज़र डाल लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा उन्होंने ट्रेडिंग बैट के तौर पे दिया, 259 रुपये का चल रहा था। 269 रुपये के टारगेट्स के लिए 254 रुपये के स्टॉप लॉस के लिए इस काउंटर पर पोजीशन बना सकते हैं। साथ ही उनकी जो दूसरी कॉल थी वो थी एनटीपीसी, जिसमें कि उन्होंने 386 रुपये पे बाय कॉल इनिशिएट किया, 395 रुपये के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस दिए 381 रुपये के। अंशुल जी आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। धन्यवाद विवेक जी।